जय माता जी। ये वीडियो आप लोगों से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस माँ तक पहुँचना चाहिए जिनका बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से क्योर हो चुका है। उसकी दादी तक पहुँचना चाहिए, उसके पिताजी तक पहुँचना चाहिए। हमारे घर वैद्य आते थे जिनकी निगरानी में हमारे परिवारजनों के हाथों से वो बच्चा क्योर हुआ है। उसका इलाज हमारे परिवारजनों ने किया था और वह बच्चा पूरी तरह क्योर हो चुका है। हमने जब उनकी मम्मी को पापा को बात की थी, तब उन्होंने हमें कहा था कि हाँ ठीक है, हम ये सबके सामने इंटरव्यू देने के लिए आएंगे कि हमारे बच्चे को डीएमडी था और वो क्योर हुआ है, क्योंकि उसके पास वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कुछ मसल बायोप्सी किया हुआ कुछ रिपोर्ट था। अब ये बात तो तय है कि वो ये बीमारी से क्योर हो सकते हैं, जो प्रूफ है हमारे पास। लेकिन हमारे गुरुजी का ऐसा सिद्धांत था कि वो कभी भी कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते थे और हमें भी उन्होंने रोका था। लेकिन आज हम मजबूर हैं, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है और काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं और काफ़ी तकलीफ उनको भोगनी पड़ती है। वो पीड़ाएँ मैंने देखी है। वो जो वीडियो जिस माँ के बच्चे ने भेजा था मुझे, कि उसको कितना दर्द था जब उसका पैर सीधा करने गए, और कुछ अब 15-20 दिन के अंदर मेरे ख्याल से उस बच्चे में जो सुधार आया है वो उसकी माँ ने ज़ाहिर किया था। कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उनको हमने चैलेंज भी किया था कि भाई आप बच्चे लेके आइए, लेकिन वो लाए नहीं और खामखा हमारे बारे में कुछ भी वो छापते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। हमें उनसे कोई भी, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, उसको हम नहीं सुधार सकते। हमको उनको सुधारने भी नहीं जाना है। ये बहन जी तक अगर ये वीडियो पहुंच गया और अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ मेरा बच्चा क्योर हुआ है, तो फिर किसी को शंका की कोई जगह ही नहीं रहेगी। लेकिन उनकी दादी को मन में ऐसा भाव आया कि अगर हम ये जाहिर करेंगे तो हमारे बेटे के लिए कोई बहू नहीं मिलेगी। जबकि आज के दौर में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वेल सेटल बिजनेसमैन, उनको भी मतलब लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और किसी ऐसे ही, जैसे मेरा बेटा बीकॉम पढ़ा है, लेकिन उसको एमबीए पढ़ी हुई लड़की मिल गई। तो ये तो जो लिखा है ऊपर से लिख के आया है कि आपका रास्ता कहाँ होना है, कहाँ आप किसके साथ जुड़ना है। तो मैं उन दादी को मैं कहूँगा कि आपके एक स्टेटमेंट से, आपके जो भी रिपोर्ट है वो आप लोगों के सामने लाएंगे, तो ये जो गंभीर बीमारी से कई लोग पीड़ित हैं, कई बच्चे पीड़ित हैं, लाखों की संख्या में हैं, उनके लिए एक बड़ा बड़ा ही कहना कि कुछ बोलने के लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे हैं कि उसके लिए क्या कहूँ। उनके जीवन में नया संचार होगा। वो उनको आशा आशा तो है ही, मैं जग जाएगी कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं। मैं अपनी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला है। मैंने हर इम्प्रूवमेंट शेयर किया है, लेकिन लोगों के पास वो मानने के लिए नहीं है, नहीं मानते हैं। ये मेरा आखिरी प्रयास है। आज कल है और मैं पोस्ट करूँगा। कल तक मैं पोस्ट करने वाला हूँ। 2026 से कुछ पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, मुझे नहीं करना है। क्योंकि अभी मैं यही कहूँगा
कि मैं कम से कम 10-15% जिनको अभी अभी मतलब 1 साल के अंदर डायग्नोस हुआ हो कि वो लोग उनका बच्चा डीएमडी से पीड़ित है या सीपी चाइल्ड है या एसएमए है, कोई भी बीमारी का होगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। उसको 3 महीने के अंदर गारंटी के साथ में इम्प्रूवमेंट आएगा। और मेडिकल उसकी जो भी उसके मसल्स में कितनी ताकत है और क्या वो रिपोर्ट निकाल के लाएँ। 3 महीने के बाद वापस रिपोर्ट निकालें, क्या इम्प्रूवमेंट आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। नेपाल से जो बच्ची आई थी वो इतना उसको इम्प्रूवमेंट मिला था कि बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वो लड़की उसकी कुछ मजबूरी होगी जो वापस नहीं आई। वैसे ही एक 2021 में हमने एक बच्चे का इलाज किया था, वो भी फर्स्ट स्टेज में था, उसको कुछ 6-8 महीने ही हुए थे और 3 महीने की ट्रीटमेंट में वो जो सीढ़ी वाला मैंने वीडियो डाला है कि जो इम्प्रूवमेंट आया, एक के बाद एक स्टेप चढ़ते जा रहा है। वो जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ के वो खड़ा हो जाता था। फिर उसकी स्कूल चालू होने का टाइम हो गया, वैकेशन कंप्लीट हुआ, फिर उसकी माँ ने बस आना कम हो गया, सैटरडे संडे आती थी। फिर बारिश की वजह से न किसी वजह से उनका आना बंद हो गया। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको उसको पढ़ाना ज़रूरी है कि उसकी जान बचाना ज़रूरी है, ये आप सोचिए। मैं आप जो भी शर्त लगाने को तैयार हो, हम वो शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार हैं, कि स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देने के लिए भी तैयार हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ तो मुझे माँ आशापुरा पे इतना ट्रस्ट है कि वो मुझे निराश कभी नहीं करती। आज लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। आज एक भाई कनाडा से भी ज्वाइन करता है, उसको भी इम्प्रूवमेंट आया है। और फरीदाबाद से है, कलकत्ता से है, यूपी से कई है, जयपुर से हैं, सभी को मिला है। वो लोग भी शेयर करने के लिए क्यों झिझकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि आप अगर धैर्य नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट जो आ रहा है वो नहीं दिखाएंगी, तो हम आपको हमारे क्लास से निकाल देंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आपको इम्प्रूवमेंट मिला है वो आप शेयर करके सेवा करनी है, लोगों को बताना है कि आपका बच्चा ठीक हो सकता है। हमारे बच्चे को आराम आया है, आपके बच्चे को भी आराम आएगा। तो प्लीज़ आप सब लोग मेहरबानी करके शेयर करें और अपने मुझे जवाब ज़रूर लिखें कि जो बच्चा चलते चलते गिर जाता है और उसका गिरना बंद होता है, क्या वो इम्प्रूवमेंट नहीं है? अगर इम्प्रूवमेंट है, अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो ठीक भी हो जाएगा, ये आपको सोचना है और जवाब ज़रूर लिखें। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और आखिरी बात, बच्चा आपका बच जाएगा। भले दुनिया बोलती है मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेज वाला बच्चा जिसको 1 साल के अंदर ये बीमारी जाहिर हुई है, चाहे वो किसी भी बीमारी का, दुर्लभ बीमारी का शिकार होगा, हम जो बोल रहे हैं वो प्रूव करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप बच्चे लेके आएंगे तभी हम प्रूव कर सकेंगे। लोग पहले एडवांस पैसा लेते हैं, फिर इलाज करते हैं। हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट मिलने पर पैसा दीजिए, और वो भी पैसा मुझे बस
ये बच्चों लोगों के लिए आश्रम में खड़ा करना है, उसके लिए सुविधाएं खड़ी करनी है, क्योंकि कई बच्चे इतनी बुरे हद तक मतलब पैर भी नहीं खुल रहे हैं, स्पाइन भी टेढ़ी हो गई है, घुटने जाम हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हम वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप संपर्क करें, आपका बच्चे को बचाना है तो आए। जय आशापुरम।